रिलीजन यह वर्ड आजकल मास लेवल पे यूज किया जाता है, जिसको धर्म से कोरिलेट करते हैं। लेकिन क्या यह रिलीजन और धर्म एक है या अलग अलग? नमस्कार दोस्तों, मैं सकून आप सबका फिर से भगवान भरोसे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम जानेंगे रिलीजन और सनातन धर्म में डिफरेंस और यह एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इसके बारे में भागवत गीता में क्या बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा सा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलय की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा को अलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीमान रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना सांप्रदायिक नहीं हो सकता। श्रीमान रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत है। जिसका आदि ओ अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से सोचें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीवन के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चीर सहचर है। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी की सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन
धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।